नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में आपको अपनी कॉपी में लिखना है, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, लिखना चाहिएगा तो अंकेक्षण के वर्गीकरण, अंकेक्षण का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पर डबल एस होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में आपको ध्यान देना है सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है समझा दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं जैसा भी मन कहे। ऐसे ऑडिट जहां पर कोई भी सरकार नियम कानून के तहत जरूरी कर देती है ऑडिट कराना, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, वैधानिक अंकेक्षण। ध्यान दीजिएगा, किसी ना किसी कानून के तहत अनिवार्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। वैधानिक अंकेक्षण से आशय में सबसे पहले आपको लिखना है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको वैधानिक अंकेक्षण कहता है जहां पर सरकार के नियम व कानून के तहत अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी कर दिया जाए। कहां पर कंपलसरी है? सबसे कहते हैं, सबसे पहले इसमें लिखना है आपको ऑडिट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। कोई भी पब्लिक कंपनी होगी, सार्वजनिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, वहाँ ऑडिट अनिवार्य है। आपको जानकारी होनी चाहिए, जहाँ पर पब्लिक कंपनी होगी, चाहे केंद्र सरकार की कंपनी हो, चाहे राज्य सरकार की कंपनी हो, वहाँ पर ऑडिट कराना जरूरी है। दूसरा बी लिखना है ऑडिट ऑफ बैंक। जो बैंकिंग कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, जो बैंकें हैं, बहुत सारी बैंक हैं, चाहे प्राइवेट होगी चाहे सरकारी होगी, उसका भी ऑडिट कराना जरूरी है। उसके बाद लिखना है सी ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? बीमा वाली कंपनी क्या होती है? वहाँ भी ऑडिट कराना जरूरी होता है। इसके इंश्योरेंस के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है फायर इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन कंपनी। तो लिख देते हैं ताकि लिखने के लिए भी कुछ रहे आपके पास। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, फायर इंश्योरेंस कंपनी, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद दिया गया समुद्री में मेरीन इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद दिया गया है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद आपको ध्यान देना है मोटर कार इंश्योरेंस कंपनी। ना ध्यान देना है, हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझना है, परखना है।
इसको अपनी कॉपी में स्टेटूटरी कंपनी, ऐसी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वैधानिकता की दृष्टि से अनिवार्य कर दिया गया हो, उसे स्टेटूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी कहा जाता है। तो ये पब्लिक कंपनी हो ना, अनिवार्य कर दिया हो, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑडिट बैंक, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC ना, फायर इंश्योरेंस कंपनी, वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब ये सब इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। उसके नाम ट्रस्ट ऑडिट, ट्रस्ट का मतलब होता है प्रन्यास, D जो ट्रस्ट है, प्रन्यास, ट्रस्ट की जो कंपनी है उसको भी क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य कर दिया जाता है। यहाँ पर ट्रस्ट को भी ऑडिट कराना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, एफ के बाद आपको ध्यान देना है, एफ के बाद आपको ये भी ध्यान देना है, ABCDEF, एफ ध्यान देना है। ऑडिट ऑफ अदर कॉरपोरेशन, ऑडिट ऑफ अदर कॉरपोरेशन मतलब कि अदर जो कॉरपोरेशन है उसका भी अनिवार्य होता है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया। कौन सा हो गया? स्टेटूटरी कंपलसरी, मतलब जो कंपलसरी होता है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, समझ लेंगे। अब आपको आगे ले चलते हैं प्राइवेट ऑडिट के बारे में। आपको ध्यान देना है प्राइवेट ऑडिट। दूसरा क्या करना है? प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अंकेक्षण हिंदी में बोला जाता है। प्राइवेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से संबंधित। हम प्राइवेट हैं, हमारी प्राइवेट दुकान है, कंपनी नहीं दुकान है, व्यक्ति हैं, हमारी मर्जी है, हम ऑडिट कराएंगे, हम ऑडिट नहीं कराएंगे ना। प्राइवेट का मतलब होता है जैसे सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? एकाकी व्यापार, जैसे हम अकेले बिजनेस चलते हैं ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है पार्टनरशिप। हम अपना पार्टनरशिप करते हैं तो हमारी मर्जी है ऑडिट करवाएं ना करवाएं, ठीक है, इसको आप जानते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई भी होगी, इसे प्राइवेट ऑडिट कहा जाता है। समझ में आया? उसके बाद आपको ध्यान देना है थर्ड नंबर गवर्नमेंट ऑडिट। सरकारी संस्थाएं। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी विभाग हैं, ठीक है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑडिट, कंपनी ऑडिट, गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, उसे गवर्नमेंट ऑडिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे। ये आपका हो गया। पहला क्या आप बताया, मतलब अंकेक्षण के वर्ग में मैंने आपको बता दिया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं व्यवहारिक अंकेक्षण, मतलब टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखना है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, चालू
अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब होता है चालू अंकेक्षण। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं चालू अंकेक्षण किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी कंपनी होगी, इसके नाम से ही स्पष्ट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यू ऑडिट चलता रहता है, टाइम टाइम पर, समय समय पर कॉन्टिन्यू ऑडिट चलता रहता है, समय समय पर ऑडिटिंग का काम कंटिन्यू चलता रहता है। नाम से ही आपको लग रहा है ना कि जैसे काम हो रहा है, तो ऑडिटिंग का काम इसमें समय समय पर एक नियमित अंतराल में चलता रहता है, पूरे साल भर कंटिन्यू, ये आप समझ लेंगे। ऑडिटिंग ऑपरेटेड बाय कंटिन्यू, समय समय पर अंतराल में चालू रहता है ऑडिट, इसमें इसको भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको समझना है ऑडिटिंग, एडवांटेज ऑफ कंटिन्यू ऑडिटिंग। एडवांटेज के बाद क्या है, लाभ। एडवांटेज के बाद आपको क्या ध्यान देना है, लाभ। ठीक है, अब देखो, जब कोई काम पर डे करते रहोगे, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पर डे 1 घंटा पढ़ोगे, तो उससे लाभ क्या होता है, उससे लाभ होता है तो उससे आप गहनता से पढ़ लेंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीरीज उठा के पढ़ लेते हैं, तो उसमें आप गहनता से नहीं पढ़ पाओगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो उसी प्रकार ऑडिटिंग अचानक 1 घंटे में अगर आदमी 1 दिन में क्या कर लेगा, 1 दिन में अगर ऑडिट करना हो तो गहनता से नहीं कर पाओगे। तो लिखना है इंसेंटिव चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंसेंटिव चेकिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान दीजिएगा, लेखा पुस्तकों की गहन जांच। कॉन्टिन्यूअस जब ऑडिट होता रहेगा, समय समय पर कॉन्टिन्यू ऑडिट होता रहेगा तो क्या होगा, तो खाता पुस्तकों की जांच जो होगी वो गहनता से हो जाएगी, अच्छी तरह हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्विक डिस्कवर ऑफ एरर। एरर एंड फ्रॉड। ध्यान देना है, गलतियों और कपटों का शीघ्र पता चलना। जो गलतियां हैं, जो कपटे हैं, भाई कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होता रहेगा, जो गलतियां पकड़ में आ जाएंगी, शीघ्र पकड़ में आ जाएंगी, जल्दी पकड़ में आ जाएंगी, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, अगला कहता है डिटेक्शन ऑफ एरर एट द वेरी बिगिनिंग। डिटेक्शन ऑफ एरर एट द वेरी बिगिनिंग। लिखना है अशुद्धियों की जानकारी प्रारंभ में ही हो जाना। अशुद्धियों की जानकारी, कोई अशुद्धि होती है जो अशुद्धियां होती हैं
अगर कोई अशुद्धि होती है, कोई गलती होती है, तो वो शुरुआत में ही पकड़ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? डिटेक्टिंग ऑफ एरर ऑफ द वेरी बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब होता है जल्दी से जल्दी, शुरुआत। उसके बाद होता है 4th नंबर, कहता है मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, हिंदी में कहा गया है कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर नैतिक प्रभाव पड़ता है। नैतिक का मतलब क्या होता है? नैतिक का मतलब होता है कि जैसे जांच चलती रहती है कॉन्टिन्यूअस, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि हम बीच में पकड़ लेंगे। भाई अगर चोरी करेगा, कोई फ्रॉड करेगा, कोई छल कपट करेगा, तो उसको बीच में ही पकड़ा जा सकता है। ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, हिंदी में कहेंगे समय का सदुपयोग। जो समय होता है, समय का क्या होता है? सदुपयोग होता है। सदुपयोग का मतलब क्या होता है? जब ऑडिट चलता रहता है तो जो एम्प्लॉय हैं वे गलती नहीं करेंगे, वे डरेंगे। डरने का मतलब ये है कर्तव्य निष्ठा से अच्छे से काम करेंगे। हेल्प इन डिक्लेरेशन, हेल्प इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है अंतरिम लाभांश। अंतरिम लाभांश मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी को, कहीं पर भी किसी भी कंपनी को डिक्लेयर करना है डिविडेंड, तो वर्ष के बीच में ही डिक्लेरेशन हो सकता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जांच होती रहेगी, लाभ हानि का पता लगता रहेगा, तो डिक्लेरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंट्स ऑफ बुक है, वो आसानी से इम्प्रूवमेंट होती रहती है, पूरा एकदम सेटिंग रहता है। भाई हिसाब किताब हो रहा है, पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, कोई गलती नहीं मिलेगी, फटाफट काम होगा। ठीक है। अगला है प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। अंतरिम अकाउंट्स मतलब कि जो वर्ष के बीच में ही जो अकाउंट हमें बनाना होता है वो अच्छे से बना हुआ रहता है, प्रिपरेशन हो जाता है। ऑडिटर रिपोर्ट्स, जो ऑडिटर रिपोर्ट्स है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है, शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इज ईयरली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट है वो ईयरली प्रिपरेशन हो जाती है, जल्दी
हो जाती है। जो फाइनल अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अलावा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनती है, वो सब जल्दी बन जाता है। ठीक है। ऑडिट स्टाफ कैन बी केप्ट बिजी। ऑडिट स्टाफ कैन बी बिजी। जो ऑडिट स्टाफ रखे जाते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो, लोग को बिजी रखा जा सकता है। ये है एडवांटेज, मैंने आपको बताया। जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है, मतलब जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। डिसएडवांटेज, हानि। सबसे पहले आपको हानि में क्या लिखना है, ठीक है, कार्य में असुविधा। सबसे पहले लिखना है इन कन्वीनियंस इन वर्क। हिंदी में कहेंगे कार्य में असुविधा। ये क्या मतलब क्या होता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग का काम चलता रहता है तो बीच बीच में तमाम पूछने पाछने का काम होता रहता है, जिसमें कर्मचारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन समय समय पर देना पड़ता है। तो इसमें बीच बीच में कहते हैं कि बीच बीच में असुविधा भी होती है। उसके बाद होता है हाई एक्सपेंसेस, अधिक खर्चीला। अधिक खर्चीला का मतलब होता है, देखो पूरे साल ऑडिट करवाओगे तो खर्चा भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना। जो काम एक दिन में लोग करते हैं उनसे रोज़ रोज़ करवाओगे तो ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या होता है, कार्य में सततता का अभाव। कार्य में कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता काम, हमेशा काम थोड़ी ना रहता ऑडिट करने का, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो छूट भी जाता है। लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर। लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिटर, मतलब कि जैसे पर डे अगर आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए तो कोई उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बार बार आए, साल भर में एक आध बार आए तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कहा जाएगा लेस इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो ऑडिटर रोज़ आएगा, रोज़ काम करेगा तो उसका उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉयर। डिक्रीज इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय होगा, जो कर्मचारी होंगे उनको उनकी जो मनोभाव है, काम करने की जो कम क्षमता है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो इसे आप अपने कॉपी के हिसाब से जो मैंने बताया आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा टॉपिक। ये मैंने आपको क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। इसके बाद अगला टॉपिक रहना चाहिए एनुअल ऑडिट, फाइनल ऑडिट। तो एक एक ऑडिट को हम आपको यहाँ समझाएंगे जिससे आपको समझ में भी आएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाएंगे।